दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल पासबानी मिल्लत को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। जालिमों ने हाथ मांगा था, जालिमों ने हाथ मांगा था जिस घड़ी शब्बीर से, जालिमों ने हाथ मांगा था जिस घड़ी शब्बीर से, उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। थरथराता है ज़माना मौत ही के नाम पर। सब कोई मौत से घबराता है ना कि हम मर जाएंगे, हमें मौत आ जाएगी, सब थर थर कांपता है। लेकिन आमना के लाल सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के शहज़ादे, उनके पास आप चलो, घबराना नहीं। आमना के लाल मैंने बोला तो आप चौक मत जाओ, वो आमना के लाल भी हैं, समझे ना, चौको मत, शहजादे भी हैं, ठीक है। तो थरथराता है मौत के नाम पर, कौन नहीं कांपता है। किसी को कह दो कि भाई आज तेरी मौत हो जाएगी, कल तू मर जाएगा, उसकी तो नींद उड़ जाएगी। यार उसकी नींद तो छोड़ो या भाई, अगर मान लो किसी ने हमारे घर जाकर हमारे नाम पर किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिया और पुलिस वाले ने कुंडी खटखटा दी तो रात भर की नींद उड़ जाती है, तो मलकुल मौत की तो बात छोड़ दो, है कि नहीं। थरथराता है ज़माना मौत ही के नाम पर। मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने, मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने। कौन कहता है हुसैन इब्ने अली, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे थे, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे थे। पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। ये जो शेर है आप बिल्कुल, आपकी तवज्जो का मैं तालिब हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना है। जो किया था बचपना में वादा नाना जान से, जो किया था बचपना में वादा नाना जान से, करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। आखिरी शेर, जो हज़रत हुर थे, यजीदियों के तरफ से फौजी में थे, तो उनको भेजा यजीद के तरफ से। उनको नहीं मालूम था कि मामलात क्या है, इमाम हुसैन के साथ बात क्या, उनको नहीं पता था, फौज थे। उनको यजीदियों ने हुक्मनामा दिया कि इमाम हुसैन आ रहे, उनका घेराबंदी कर लो, उनको रोक दो, वापस जाने नहीं दिया जाएगा, कोई तरह से भी उनको सारे रास्ते बंद कर दो, घेर दो। ये घेराबंदी करने का जो है उसको भेजा आर्डर दे करके यजीद ने। तो जब वो पहुंचा और सारे मामलात देखे तो वो कलमा पढ़े और फिर उसके बाद यजीदियत को छोड़ करके इमाम हुसैन के खेमे में आ गए और शहादत का जाम भी आपने पिए। तो उनको उस मंजर को आप सामने रख करके मैं वो शेर बोल रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा।
हुर बोले, हुर हुर ये बोले, नहीं ठीक, हुर ये बोले खुल्द का परवाना, हुर ये बोले कि खुल्द का परवाना मुझको मिल गया है। हुर ये बोले कि मुझे खुल्द का परवाना मिल गया है, अपने सीने से लगाया है अली के लाल। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तस्वुर में चलो, 1450 साल पीछे चलो, तस्वुर में ले जाना चाहता हूँ। और आंखों को बंद कर लो तस्वुरात की जिंदगी में, तस्वुरात के ज़माने में चलो। याद करो वो दिन, वो लम्हे, वो वक्त, वो सातें याद करना। करबला में हुसैन है, खेमा जन है, चारों तरफ खेमा लगा है, पड़ाव किए हुए हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, 9 तारीख रात होती है, सूरज डूब चुका होता है, सब अपने अपने खेमे में बैठे हैं, लोग आपस में मशवरे कर रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है, रात ढल चुकी होती है। तो उन खेमों के अंदर से एक खातून धीमे कदम से अपने खेमे से निकलकर हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ती आ रही है। तवज्जो है आपकी? तो बढ़ती आ रही है। वो खातून कौन है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब हैं। अपने खेमे से निकलती है और धीरे धीरे अपने भाई के खेमे की तरफ बढ़ती आती है, करीब आती है। तो इमाम हुसैन अपनी बहन के कदमों की आहट से समझ जाते कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी बहन ज़ैनब आ रही है। जब आई सैयदा ज़ैनब आई, आकर के इमाम आली मकाम को सलाम कहती है। सलाम कह करके इमाम हुसैन के सामने, इमाम हुसैन के आगे सैयदा ज़ैनब बैठ जाती है और इमाम हुसैन को सैयदा ज़ैनब अपनी आँखों को जमा कर देखती हैं, टकटकी लगाकर देखती हैं, नजरें जमा चुकी हैं, देख रही थी। इतने में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, क्या तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा? क्या तुमने आज से पहले मुझे नहीं तका? तो सैयदा ज़ैनब इमाम आली मकाम के पूछने पर बोलती है कि मेरे प्यारे भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब को जी खोल के देख लेने दे। आज तबीयत से अपनी प्यारी बहन को देख लेने दे। हुसैन फरमाते, मेरी प्यारी बहन क्यों देखना चाहती मुझे? क्यों जी खोल के देखना चाहती? सैयदा ज़ैनब बोलती कि कल का क्या पता, कल क्या मामलात फिरोकश होने वाले हैं, क्या मामलात बनेंगे, फिर मैं हुसैन तुझे सही से तक नहीं पाऊंगी, सही से देख नहीं पाऊंगी। इसीलिए हुसैन, आज मुझे जी खोल के देख लेने दे, तबीयत से देख लेने दे। देखते रहे, तकते रहे, काफ़ी वक्त हो चुका। सैयदा ज़ैनब बोलती, काफ़ी देर के बाद कहती, मेरे प्यारे भाई हुसैन, आज की रात है ना, बड़ी मुश्किल मालूम होती है, बड़ी तकलीफ़ की रात मालूम होती है।
और ये रात बड़ी लंबी मालूम होती है। हुसैन, ये रात कटती नहीं है, ये मुसीबत वाली रात हुसैन नहीं कटती। तो इमाम हुसैन ये नहीं फरमाते, सुन लो पैगाम हुसैन का, हुसैनियो सुन लो हुसैन का क्या पैगाम है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी प्यारी ये नहीं फरमाते कि मेरी प्यारी बहन ज़ैनब कल मेरे बेटे शहीद कर दिए जाएंगे, मेरे भतीजे शहीद कर दिए जाएंगे, उनकी लाशें पड़ी होंगी, मेरे रफ़क़ा शहीद कर दिए जाएंगे, तो चलो उन पर मातम कर लिया जाए, सर पीट कर रो लिया जाए, आंसू बहा लिया जाए। हुसैन ये नहीं फरमाते। हुसैन क्या फरमाते? हुसैन फरमाते, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये मुसीबत वाली रात कटती नहीं है, ये लंबी मालूम होती गए, तो मेरी प्यारी बहन ज़ैनब कुरान लाओ, कुरान की तिलावत कर लिया जाए, कुरान की तिलावतों की बरकत से ये मुसीबत वाली रात कट जाएगी, ये रात टल जाएगी। क्या पैगाम मिला, क्या नसीहत मिला? जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाएं आप हजरत। आप हजरत को, हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं के जद्द अमजद की बात, इनके ही जद्द अमजद की बात हम कर रहे हैं। हम क्या हैं? इनके ग़ुलाम हैं, इनसे ही, इनके कदमों से ही हम जुड़े रहें, हमें इसी में कामयाबी मिलेगी। और मैं क्या बोल सकता हूँ, हजरत ही सब कुछ हैं, और ये खिताबत, ये नयाबत, ये सब कुछ इन्हीं की जागीर है, हमारी कुछ नहीं। इनके कदमों की बरकत से जो कुछ मिला है, इनके कदमों की बरकत से हमें मिला, और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में गुफ्तगू करूं, थोड़ी देर में ज़्यादा बोल नहीं सकता, चूँकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि हुजूर की मौजूदगी में मैं कुछ बोल सकूं, या कोई लफ्ज़ बोल सकूं, या कोई बात आपसे मैं कह सकूं। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो का तालिब हूं। इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया, क्या नसीहत दिया, क्या हमें दर्स दिया कि अगर तुम पर मुसीबत आ जाए ना, तुम पर कोई परेशानी आ जाए, कोई तुम पर बुरा वक्त आ जाए, तो ऐसे वक्त में, ऐसे लम्हों में, ऐसी साअतों में तुम्हें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कसरत के साथ कुरान पढ़ना चाहिए, और कुरान पाक की बरकत से और नबी पाक की आल की बरकत से ये मुसीबतें टल जाएगी, कट जाएगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, ये उन्वान भी बड़ा लंबा चौड़ा उन्वान है, थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे, रफ़क़ा शहीद हो गए, शहज़ादे शहीद हो गए, बेटे शहीद कर दिए गए, भतीजे शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद सैयदना इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे, तो जब यजीदियों के भीड़ में घुसे, मैमना पर हमला आवर हुआ, तो मैमना के कल्ब को साफ कर देते हैं, मैसरा के तरफ रुख करते हैं, तो उसके कल्ब को काट करके टुकड़े कर देते हैं। यजीदियों में हड़कंप बच गई। शिम्र इब्ने ज़ियाद परेशान था, वो लोग बड़ा परेशान कि अली का शेर है और तन्हा यजीदियों के मुकाबले में खड़े,
और ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम के नेज़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहर उतार दिया हो। ऐसा लगता था कि हवाएं रुख बदल दी है। ऐसा लगता था कि ये यजीदी भेड़िए ये इमाम आला जद्दही अलैहिस्सलाम की बारगाह में टिक नहीं सकते। जब इनको पानी धूल चटा दी है तो फिर उन्होंने मशवरा किया, यजीदियों ने ये मशवरा किया कि अली के शेर से तन्हा मुकाबला मुमकिन नहीं, मुहाल है। तो फिर क्या करें कि इमाम हुसैन पर सब इकट्ठे वार करो, इमाम हुसैन पर इकट्ठे वार करो, नेज़े चलाए, तलवार चलाए। अचानक इमाम हुसैन ने नेज़े रोक दिए। क्यों? इसलिए कि नमाज का वक्त हो चुका था। ये करबला का मामला है, वाक़या है, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। इमाम हुसैन ने नेज़े रोक दिए। क्यों? इसलिए कि नमाज का वक्त हो चुका। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम नमाज के लिए सजदे पे गए। मैं इख्तिसारन अर्ज करूं, सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा कि हुसैन सजदे में हैं, उन पर वार कर दो, उनकी गर्दन को काट दो। अगर ना काटोगे तो फिर ये शेर उठेंगे तो इनका मुकाबला वैसे ही मुहाल है, नहीं कर सकते। तो इनको सजदे की हालत में नेज़े चला दो, तलवार चला दो। यजीदियों ने ऐसे ही किया। हुसैन की गर्दन पर नेज़ा चलाए, तलवार चलाए, यहाँ तक कि आपके गर्दन मुबारक को काट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ किस गर्दन को यजीदियों ने काटा? किस गर्दन को यजीदियों ने काटा? वो कौन सी गर्दन थी? वो कौन सी गर्दन थी? किसको काटा? मैं उसको काटा, यजीदियों ने उस गर्दन को काटा जिसको तुम्हारे हमारे नबी चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे। उस गर्दन पर नेज़े चलाए, उस गर्दन को काटा। मैं पूछता हूँ, हजरे अस्वद जो हुज्जाज किराम गए हैं, हजरे अस्वद है, उसको हुज्जाज किराम चूमते क्यों? इसलिए कि उस पत्थर को मुस्तफ़ा ने चूमा है, उस पत्थर को मुस्तफ़ा ने बोसा दिया है। क़यामत तक ये उम्मत, ये कौम सब उस पत्थर को चूमेंगे। क्यों? इसलिए कि उस पत्थर को मुस्तफ़ा ने चूमा है, मुस्तफ़ा ने बोसा दिया है। कितनी बार चूमा है? एक बार चूमा है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने। एक बार चूमने का ये कि क़यामत तक लोग उसको चूमते रहेंगे, बोसा देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस गले को, अपने नवासे के गले को मुस्तफ़ा ने एक बार नहीं चूमा, हजारों बार उसने उस गले को चूमा, उस गर्दन को चूमा। यजीदियों ने उस गले को काटा, उस गले को काटा, उस गले पर नेज़े चलाए। ये गम है, तकलीफ है। इमाम हुसैन का जो गर्दन, इमाम हुसैन की गर्दन कट गई ना, उस जगह पर जिसको तुम्हारे हमारे नबी चूमते थे, उस पर नोके नेज़ा रखा, लेकर के घुमाए। इख्तिसारन में बताना चाहता हूं फिर क्या हुआ। जंग के इख्तिताम के बाद आपके रफ़क़ा सारे जो थे उनको कैदी बना लिए गए। सारे असीरान करबला से सूए कूफा की तरफ रवाना हुआ। मैं बस यही बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ। जब लोग लेकर के चले, यजीदियों ने नारे लगाए, जुलूस मनाया,
बेड़ियां पहना दी गई, तकलीफें देते रहे। वो काफिला धीरे धीरे सूए कूफा की तरफ रवाना हुआ। एक साबिय रसूल थे, तिजारत करने के लिए गए थे। जब उधर से वापस आने लगे तो कूफियों से पूछा कि ये जश्न कैसा है, ये भीड़ कैसी है? तो कहने लगे ये जश्न और ये भीड़ इसलिए माअज़ल्लाह बागी हुसैन को शिकस्त हुई है। माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह बागी हुसैन को शिकस्त हुई है। नक्ल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। अल्लाहु अकबर। सारे असीरान करबला लेकर आगे बढ़े। जब कूफा के बाजार में पहुंचे तो कुछ लोग, पर्दा पोश खातून छत पर थी, छत पर बैठी थी और आ रहे काफिले को, जो काफिला गुजर रहा था, जो असीरान कलबला आ रहे थे, इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की गर्दने मुबारक नेज़े पर था। भीड़ पीछे से चल रही थी। जब आगे काफिला पहुंचे तो कुछ खातून खजूरें, छुहारे, पानी वगैरह भेजते। जब पानी और खजूरें लाया गया तो सैयदा ज़ैनब बोलती, ये पानी, ये खजूर, ये छुहारे क्या है? ये क्यों लाया जा रहा है? और जो कैदियों के, जो कैदी बना लिए गए थे, नुफूसे कुदसिया को, जिनके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े भेज रही थी वो खातूनें। एक खातून थी, कपड़े भेज रही, छुहारे भेज रही। सैयदा ज़ैनब कहती, ये छुहारे, ये सदकात तो नहीं है, ये ज़कात तो नहीं है? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये ज़कात नहीं है, बल्कि ये हदिया है। चूंकि आले रसूल जो होते हैं उनके लिए उनको ज़कात देना जायज़ नहीं, दे नहीं सकते, और आप ज़कात खाते भी नहीं। चूंकि इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम से ये बात साबित है। बचपने में थे, हुजूर की बारगाह में सदकात आतियात आए हुए थे, तो इमाम हुसैन आला जद्दिही अलैहिस्सलाम खजूर के चंद दानों को या एक दाने को मुंह के अंदर डाल दिए थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाल के निकाल दी थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटे ये हमारे वास्ते नहीं है, ये हमारे वास्ते नहीं, ये सबक तो बचपन से पढ़ाया है। अल्लाहु अकबर। वो जब कपड़े, छुहारे, खजूरें भेज रहे तो सैयदा ज़ैनब बोलती कि सब तो हमारा दुश्मन है, हमारी जान के लाले पड़ गए, लेकिन इस शहर में सब हमारे बागी, लेकिन तुम इतनी मोहब्बत हमसे क्यों करते, इतनी मोहब्बत क्यों है? तो कहने लगती वो खातून बोलती है कि इसलिए ही मुझे ये मोहब्बत है कि मैं मदीना शरीफ में रहती थी, मैं ईमान लाई थी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम के हाथ पर, और मैं कनीज़ बन कर के थी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम के घर। सैयदा को मैंने देखा है, और इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब वो छोटे छोटे थे, वो चलते थे, अब कैसे हुए हैं मालूम नहीं। और जब सैयदा का इंतकाल हुआ, अब विसाल फरमाई, पर्दा की, तो आपने, वो खातून कहती, मैंने सैयदा से पूछा कि सैयदा मेरे लिए कुछ नसीहत कर दें। तो सैयदा ने नसीहत की कि जो कैदी मिले, कोई मुसाफिर मिले, उसको खाना खिलाना, कपड़े देना, ये सवाब का काम है। इसलिए मैं
ये खाना, खजूर, पानी, कपड़े वगैरह भेज रही हूँ और कोई मकसद नहीं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने यह सबक सिखाया है, यह दर्स सैयदा ने दिया है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। कहा सैयदा ज़ैनब बोलती, एक खातून, कोई तुम्हारे दिल में तमन्ना है, कोई आरजू है, कोई ख्याल है? तो वो खातून बोलती है सैयदा ज़ैनब के पूछने पर, कहती है आरजू ये है, फ़कत इतनी आरजू ये है कि मैं एक बार हुसैन को देख लूँ, ज़ैनब को देख लूँ, और कोई आरजू नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। तो सैयदा ज़ैनब बोलती कि खातून तेरी आरजू पूरी हुई, तेरी तमन्ना पूरी हुई, तेरी दुआएं बराई, जिसका सर कटा हुआ नेज़े पे देख रही हो वो हुसैन का सर है। और ज़ैनब को देखना चाहती थी, ज़ैनब को देखना चाहती थी, नकाब हटाती है, कहती है देख ज़ैनब आज कैदी बन के जा रही है। अल्लाहु अकबर। वो सारा काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, उनके जिस्म पर, उनके लबों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर छड़ी से मारते थे। एक साहबी रसूल थे, कहने लगे बदबख्त, अरे किस लब को तू मार रहा है? तुझे पता भी है, उस लब के बारे में तुझे मालूम भी है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है इस लब को मुस्तफा को चूमते हुए, अपनी आंखों से देखा है। अल्लाहु अकबर। बातें तो बड़ी है, लेकिन हुजूर की मौजूदगी में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से मैं मुकम्मल इसकी वजाहत करूँ और फिर वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह ताला, समझाऊँगा आपको मैं करबला का मंजर क्या है, करबला के बाद हुआ क्या है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। या हमारे कहने में या आपके सुनने में कोई किस्म की लग़ज़िशें, कोताहियाँ जानकर या अनजाने में हुई हो, तो हम सब क्या करें, मिलकर तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बाबा दे बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रही ज़िंदगी तो फिर बात होगी, ना रही ज़िंदगी तो बस याद होगी। की हो कोई गलती तो माफ़ कर देना, क्या पता ये ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।